नमस्कार दोस्तों, और आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक कंपैरिजन, और ये कंपैरिजन होने वाली है इन सारे टेलीविजन्स के बीच में जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जी हाँ, घबराइए मत, क्योंकि ये जो चार्ट आप देख रहे हैं मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, तो आप इत्मीनान से इसे डाउनलोड करके अपने टाइम पे आराम से देख सकते हैं, है ना। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं एलजी के हाल ही में लॉन्च हुई यूपी सीरीज के टेलीविजन्स को। उन्होंने हाल ही में अपनी यूपी 7500 और यूपी 7720 को लॉन्च किया था, और इसे हम कंपेयर करने वाले हैं सैमसंग की AU सीरीज के साथ। तो सैमसंग ने भी अपनी 2021 की जो लाइनअप है, जो एंट्री लेवल लाइनअप है उनको उन्होंने लॉन्च किया था कुछ महीने पहले, और उनकी ऑनलाइन मॉडल्स जो थी वो थी AUE 60 और AUE 70। मैं AUE 60 को इस वीडियो में कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात करने वाला हूँ AUE 70 या AU 7700 जो उसकी ऑफलाइन मॉडल है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इन सारी टेलीविजन्स की खूबियां, खामियां, फीचर्स, क्या मैटर करता है और क्या मैटर करता है आपके डिसीजन के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। और हम बात करेंगे आपकी ज़रूरतों की कि जब आप टेलीविज़न लेते हैं तो आपको क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए अपने ज़रूरत के हिसाब से, और उसके बेसिस में आप एक अच्छा सा डिसीजन ले पाएंगे। तो हम इस वीडियो के थ्रू ये जानेंगे कि इनमें से कौन सी टीवी है जो आपके लिए सही फिट है। सो चलो शुरू करते हैं और जानते हैं इन सारे टेलीविजन्स के बारे में। शुरू करने के पहले मैं वापस बताना चाहता हूं कि ये चार्ट जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये चार्ट मैं बहुत सारी रिसर्च करके बनाता हूं, मैं बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ता हूं इन टेलीविजन्स के बारे में, ताकि आपको अपना समय व्यर्थ नहीं करना होगा और आप इस एक चार्ट को देख के ये डिसीजन ले सके, और आप इस एक वीडियो को देख के ये डिसीजन ले पाएं कि आपके लिए कौन सी टेलीविजन सही है। तो इसी के साथ पहली पॉइंट जो हम बात करेंगे, और वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है किसी भी टेलीविजन में, वो होती है उसकी पैनल, और वो होती है उसकी लाइटिंग। तो एलजी की जो टेलीविजन है, ये जो यूपी वाली सीरीज है, इसमें आपको मिलता है ADS पैनल। नाउ ये ADS पैनल जो है वो IPS पैनल्स की तरह ही है, बट थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट होती है। तो ये आती है आपकी ADS पैनल के साथ, और इसमें है डायरेक्ट बैकलाइट। तो सैमसंग की अगर आप टेलीविजन देखेंगे, और मैंने अपने पिछली वीडियोस में भी कहा है दिखा के कि सैमसंग की जो टीवी है वो VA पैनल के साथ आती है, और इसमें आती है एज लिट लाइटिंग। तो जो इसकी लाइटिंग टेक्नोलॉजी है वो उसके बॉर्डर्स या एजेस में है, इसीलिए उसे एज लिट कहते हैं। तो इस मामले में डायरेक्ट LED जो बैकलाइटिंग है वो तो कंपैरेटिवली बेटर होती है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इस मामले में मैं कहूँगा कि सैमसंग ने काफ़ी अच्छी तरीके से एज लिट लाइटिंग का इम्प्लीमेंटेशन किया है। तो बिल्कुल भी बुरी बैक लाइटिंग नहीं है, बैक लाइट ब्लीडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं दिखेगी सैमसंग के टेलीविजन में। हाँ, जब आप इन टेलीविजन की कॉन्ट्रास्ट रेशियोज को कंपेयर करेंगे ना, आपको सैमसंग में काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रास्ट रेशियोज मिलेंगे, क्योंकि उसमें VA पैनल है। आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप VA पैनल और IPS पैनल की कंपैरिजन करते हैं, VA पैनल ऊपर उठ के आता है आपके कॉन्ट्रास्ट रेशियोज में, आपकी ब्लैक लेवल्स भी बेटर होती है, और आपकी IPS पैनल्स में जो है कॉन्ट्रास्ट रेशियोज VA पैनल की तरह अच्छी नहीं होती है, बट उसमें व्यूइंग एंगल्स बेटर होते हैं, और इस ADS पैनल में भी व्यूइंग एंगल सैमसंग की टेलीविजन से कंपैरेटिवली बेटर है। पर मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि इस बार ना LG ने अपने पिक्चर प्रोसेसिंग में ऐसा एक काम किया है कि इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज भी है ना, हालांकि ऑन पेपर इतनी ज्यादा नहीं दिखे, क्योंकि अगर मैं पेपर टू पेपर कंपैरिजन करूं तो LG की शायद 1100:1 कॉन्ट्रास्ट रेशियो होगी, और आपकी सैमसंग की होगी करीबन 3800:1 की कॉन्ट्रास्ट रेशियो। बट अगर आप रियल वर्ल्ड में इन टेलीविजन को देखेंगे तो LG ने, मैं कहूँगा, काफ़ी अच्छा काम किया है। हालांकि ये ADS पैनल है, बट इसकी जो कॉन्ट्रास्ट रेशियोज है ना काफ़ी अच्छी है, और इसमें जो ब्लैक्स है वो काफ़ी अच्छे दिखेंगे आपको। तो गुड जॉब LG को। बट जी हाँ, अगर आप एक अच्छा ब्लैक लेवल या अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, मैं फिर भी कहूँगा कि VA पैनल को टक्कर नहीं दे पाएगा IPS की पैनल। पर्सनली मैं VA पैनल्स प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मैं गेमिंग भी करता हूँ। तो इस मामले में आपकी VA पैनल्स आगे निकल जाएगी। अगर आप IPS पैनल लेना चाहते हैं तो IPS पैनल लीजिए, सिर्फ व्यूइंग एंगल के कारण, और उसकी जो कलर डिस्प्ले है, कलर जैसे वो डिस्प्ले करता है, वो शायद थोड़ी सी बेटर हो सकती है इन दी कलर रिप्रोडक्शन व्हेन इट कम्स टू IPS और ADS पैनल्स। तो ये रह गई पैनल की बात, ये रह गई आपकी बैक लाइटिंग की बात। मैं बोलूँगा मोटा मोटी टक्कर देती है एक दूसरे को ये टेलीविजन, बट
अगेन आपकी ज़रूरतों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप गेम करते हैं ज़्यादा, अगर आप OTT कंटेंट, HDR कंटेंट देखते हैं, SDR कंटेंट देखते हैं, मैं बोलूँगा कि सैमसंग की टेलीविज़न बेटर होने वाली है। अगर आप गेमिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ऑलराइट, आप LG की तरफ डेफिनेटली देख सकते हैं, क्योंकि इसकी भी जो ADS पैनल है ना वो काफ़ी अच्छी है, जो हमें लाती है अपने दूसरे पॉइंट पे। जब हम पैनल के बारे में ही बात कर रहे हैं और इसकी ब्राइटनेस के बारे में भी बात कर रहे हैं ना, तो ये भी संग संग हम बात कर लेते हैं। अब ये ब्राइटनेस लेवल्स जो है मैंने इसीलिए सेग्रीगेशन किया है यहाँ पे, क्योंकि SDR और HDR की जो ब्राइटनेस है और पिक्चर प्रोसेसिंग के हिसाब से वो अलग अलग ब्राइटनेस डिस्प्ले करती है। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो इसको ब्रेक कर देते हैं एक्सक्यूज मी, HDR और SDR के बीच में। अब ओवरऑल अगर आप ब्राइटनेस देखने जाएंगे, इसकी जो पीक ब्राइटनेस है LG टेलीविजन में वो स्लाइटली हायर है देन योर सैमसंग टीवी, क्योंकि आपकी जो LG टेलीविजन है वो 350 निट की ब्राइटनेस तक पहुंच पाती है, जबकि आपकी जो सैमसंग की टीवी है वो आपको 325 निट की पीक ब्राइटनेस तक दे पाती है। बट यहाँ पे देखिए ये चार्ट को मैं वापस डिस्प्ले कर रहा हूँ कि जब इनकी SDR ब्राइटनेस की बात आती है ना, तो पिक्चर प्रोसेसिंग देखिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसी एक टेलीविजन पिक्चर को प्रोसेस कर रही है। अगर आप इसकी SDR ब्राइटनेस को देखें तो SDR ब्राइटनेस के मामले में सैमसंग की टेलीविजन आगे है, क्योंकि इसमें मिलता है आपको 302 निट्स की ब्राइटनेस, जबकि आपको LG की दोनों ही टेलीविजन में आपको मिलता है 270 निट का ब्राइटनेस। और आपको HDR में भी स्लाइटली ज्यादा है, मोटा मोटी एक ही है। LG की टीवी में है 302 निट की ब्राइटनेस, सैमसंग की टीवी में 304 निट की ब्राइटनेस। तो आप बोलेंगे कि पीक ब्राइटनेस तो भाई ज्यादा है, तो ये ब्राइटनेस HDR और SDR का LG में कम क्यों है? वही उसकी पिक्चर प्रोसेसिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो टेलीविजन अपने प्रोसेसर के थ्रू, अपने ग्राफिक प्रोसेसर के थ्रू, अपने एल्गोरिदम्स के थ्रू ये पिक्चर को डिस्प्ले कर रहा है। ये आपको कब काम आएगी? अगर आप सोचिए एक सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करते हैं अपने टेलीविजन के साथ, तो आप SDR कंटेंट भी देख रहे हैं वहां पे, तो इस मामले में आपको सैमसंग की जो टीवी है वो आगे निकल जाती है और आपको पंची कलर्स, ब्राइटर पैनल मिलेगा आपको SDR कंटेंट में। LG पीछे रह जाती है। जबकि HDR का जब सवाल आता है तो HDR के मामले में दोनों सेम ही है। हालांकि ऑन पेपर LG इज केपेबल ऑफ डूइंग 350 निट की ब्राइटनेस, बट इन रियल वर्ल्ड अगर आप कंपेयर करेंगे बराबर है इनकी ब्राइटनेस। तो ये बात अब ध्यान में रखिएगा कि आपकी ज़रूरत क्या है। वापस से क्या आप बहुत ज़्यादा SDR कंटेंट देखते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा SDR कंटेंट देखते हैं तब सैमसंग की तरफ अपना ध्यान रखिएगा। बट अगर आप SDR HDR कंटेंट दोनों देखते हैं और HDR कंटेंट ज़्यादा करके देखते हैं, तब आप इन दोनों में से किसी भी टेलीविजन को लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट SDR के मामले में सैमसंग आगे निकल जाती है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर हम इन सारे पैनल्स के बारे में देखें तो ये सारी 60 FPS के साथ रहती है, 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है। हमने पास्ट में देखा है कि LG की बहुत सारी जो टेलीविजन थी ना उसमें 50 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आता था, बट इस साल ये 2021 की जो मॉडल्स हैं उन सारे टेलीविजन में 60 हर्ट्ज का सपोर्ट है और आपके सैमसंग में भी 60 हर्ट्ज का सपोर्ट है। सो इस मामले में सारे टेलीविजन बराबर है, कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं है, और ये राउंड तो भाई मैं कहूँगा ड्रॉ है। अब चलिए ये वाली जो अपनी सेगमेंट है इसमें हम बात करेंगे आपके प्रोसेसर के बारे में, रैम के बारे में, स्टोरेज के बारे में। अब अगर इसकी तुलना आप कोई सी एंड्रॉयड टेलीविजन के साथ करें ना, तो एंड्रॉयड टेलीविजन में आप एक ट्रेंड देखेंगे कि उसमें जनरली 2 GB का रैम आता है, 16 GB की इंटरनल स्टोरेज आती है, या फिर कोई टेलीविजन जैसे मोटोरोला ZX Pro है वो आपको 32 GB की भी इंटरनल स्टोरेज देता है। नाउ इस मामले में आपकी ये सारी जो टेलीविजन है उसमें आपको 2 GB का रैम मिलेगा और 8 GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। दोनों ही टेलीविजन, दोनों ही ब्रांड्स में, सैमसंग हो या LG हो, LG की UP7500 हो या LG की UP7720 हो। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये एक चिंता वाली बात है, तो मैं भाई ये बात बता देता हूँ आपको कि आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ना, LG की होगी आपकी WebOS 6.0, आपको यहाँ पे Tizen या Tizen बोलते हैं इसको, ऑपरेटिंग सिस्टम जो सैमसंग की है वो भी 6.0 है। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स है वो काफ़ी लाइट ऑपरेटिंग सिस्टम्स है और इनको इतना ज़्यादा रैम नहीं चाहिए स्मूथली परफॉर्म करने के लिए। तो इस मामले में आप चिंतित बिल्कुल भी मत रहिएगा, 8 GB ऑफ रैम मोर देन इनफ है। और अगर आप कोई गेमिंग वेमिंग नहीं करते हैं, जो आप इन टेलीविजन में बाय द वे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें एंड्रॉयड टीवीज की तरह वो गेम्स की जो चॉइसेस है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, चाहे वो वेब OS हो LG की, चाहे वो सैमसंग की Tizen या Tizen OS हो। तो रैम स्टोरेज के मामले में बराबर, प्रोसेसर इनकी क्वाड कोर है दोनों। सैमसंग की हालांकि सैमसंग उसे बुलाती है अपनी क्रिस्टल 4K प्रो प्रोसेसर, और LG में भी क्वाड कोर प्रोसेसर यूज होता है, तो दोनों
बराबर है भाई, इस मामले में कोई भी ऊपर या नीचे नहीं है। हाँ, अब चलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें ना, तो एलजी की जो वेब ओएस 6.0 उन्होंने रिलीज की है, अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको दिखेगा डार्क थीम पीछे में, जबकि एलजी की पास में जो यूआईज थी उसमें आपको ब्राइट एक बैकग्राउंड मिलता था। इस साल मैं बोलूँगा उन्होंने ये टीवीज लॉन्च की है सैमसंग की टाइजन ओएस के बाद या टिजन ओएस के बाद, और सैमसंग की जो लेआउट है वो जनरली डार्क है। आपको एक तो डार्क ब्लू बैकग्राउंड मिलता है या डार्क एकदम क्लोज टू ब्लैक आपको एक बैकग्राउंड मिलता है, और उसके ऊपर लेआउट होती है इनकी ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो एलजी ने मैं बोलूँगा इस बार सैमसंग को थोड़ा बहुत फॉलो किया है, ताकि वो डार्क मोड, और सब जगह यही एक कॉमन थीम है, यहाँ पे भी डार्क मोड, वहां पे भी डार्क मोड, फोन पे भी डार्क मोड, टैबलेट पे भी डार्क मोड, तो चलो भाई टीवी की ओएस में भी डार्क मोड कर दो। तो एलजी ने टीवी की ओएस में भी एक डार्क सा बैकग्राउंड दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम काफी फ्लूइड है इन दोनों की। पर्सनली मुझे सैमसंग की ऑपरेटिंग सिस्टम और अच्छी लगती है, बट है ये डिजाइन के ऊपर है और ये सब्जेक्टिव है। आपको शायद ये वेब ओएस और अच्छी लगे और सैमसंग की ओएस अच्छी नहीं लगे, तो ये हर एक आदमी के ऊपर डिपेंड करता है। किसी लोगों को ये अच्छा लगेगा, किसी लोगों को वो अच्छा लगेगा, तो ये सब्जेक्टिव मैटर है। इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बता नहीं सकता हूँ कि कौन सी अच्छी है कौन सी अच्छी नहीं है। पर्सनली मुझे सैमसंग और अच्छी लगती है, और अगर मैं इसकी फ्लूइडिटी की भी बात करूँ ना, मुझे लगता है कि सैमसंग की जो ओएस है वो स्लाइटली और मोर फ्लूइड है इन कंपैरिजन टू एलजी। बट मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एलजी स्लो है, आप प्लीज़ मुझे गलत मत समझिएगा, क्योंकि ये कंपैरिजन है भाई। मुझे एक चीज़ तो बताना पड़ेगा कि कौन सा मुझे और कंपैरेटिवली बेटर लगता है। सैमसंग की ओएस मुझे हमेशा से स्लाइटली और फ्लूइड लगी है एलजी के कंपैरिजन में। तो ये रही बात आपकी प्रोसेसर, रैम, स्टोरेज और ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। अब हम चलते हैं अगली पॉइंट की तरफ। अब ये जो अगली पॉइंट है ना, वो बहुत लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकती है, जो कि है एक वॉइस बटन का होना रिमोट कंट्रोलर के ऊपर, और वॉइस असिस्टेंट अवेलेबल है या नहीं ये जानना। भाई वॉइस असिस्टेंट तो आपको अवेलेबल मिलेगी इन टेलीविजन्स में, बट रिमोट पे आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपके LG की UP 7500 में। मैं आपके रिमोट के जो लेआउट है उसे भी स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दे रहा हूँ, और ये बता रहा हूँ कि सैमसंग की टीवी में आपको AUE 70 और AU 7700 में आपको वॉइस का बटन मिलेगा, आपको AUE 60 में वॉइस का बटन नहीं मिलेगा। तो ये बात मैं क्लियर कर देता हूं। अब अगर हम चलें आपकी UP 77 वाली जो सीरीज है 7720, तो उसमें आपको वॉइस का एक बटन मिलेगा। सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि आपको LG की जो मैजिक रिमोट वाली जो टेक्नोलॉजी है वो भी आपको रिमोट पे ही मिलेगी। तो आप LG की जो एक मैजिक रिमोट वाली टेक्नोलॉजी, जिसे आप माउस की तरह हिला करके, बहुत ही गंदा सा लग रहा है हिला करके, बट ऑलराइट मुआफी चाहता हूँ, बट आप रिमोट के द्वारा आराम से अपने टीवी को कंट्रोल कर सकते हैं, और ऐसा लगेगा कि ये जादू है, मैजिक रिमोट। तो वो मैजिक रिमोट जो है वो आपको UP 7700 वाली जो सीरीज है उसमें मिलेगी, और आपको 7500 में नहीं मिलेगी। बट सैमसंग की जो टीवी है AUE 70 और AU 7700, उसमें आपको रिमोट पे एक तो वॉइस बटन मिलेगा। और अगर हम वॉइस बटन और असिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं ना, तो आपको दोनों LG टेलीविजन्स जो UP 7500 और UP 7700 है, उसमें आपको सिर्फ अलेक्सा मिलेगा और उसमें आपको मिलेगा गूगल असिस्टेंट। जबकि आपको सैमसंग की टेलीविजन में अलेक्सा भी मिलेगा, गूगल असिस्टेंट भी मिलेगा, और सैमसंग की खुद की वॉइस असिस्टेंट भी है बिग्सबी, आपको उसका भी सपोर्ट मिलेगा। मैंने बिग्सबी भी यूज़ किया है अपने सैमसंग AU 9070 में, और काफ़ी फास्ट है भाई। चाहे आप असिस्टेंट यूज़ करें, चाहे आप बिग्सबी यूज़ करें, आप निराश नहीं होंगे। इस मामले में मैं कहूँगा सैमसंग में एक एडिशनल ऑप्शन है, तो इसीलिए इस मामले में सैमसंग थोड़ी सी आगे निकल जाती है। तो अगर हम रिमोट के बारे में बात करें और वॉइस असिस्टेंस के बारे में बात करें, चलो चलते हैं आप अगली पॉइंट पे। अब हम चलते हैं दूसरी पॉइंट पे, जो है डोल्बी विजन और HDR का सपोर्ट। क्या HDR अवेलेबल है भाई, डोल्बी विजन अवेलेबल है या नहीं? इनमें से किसी भी टेलीविजन पे डोल्बी विजन अवेलेबल नहीं है। आपको LG की दोनों मॉडल्स पे HDR 10 का सपोर्ट मिलेगा, जिसे वो कहती है एक्टिव HDR, और आपको सैमसंग पे मिलेगा HDR 10+। अब इस मामले में मैं कहूंगा सैमसंग थोड़ी सी आगे है, क्योंकि HDR 10+ जो है वो डायनामिक HDR होती है डोल्बी विजन की तरह, बट वो डोल्बी विजन जितनी अच्छी नहीं है। बट ये तभी आपको आंखों पे लगेगी जब आप एक बहुत ही ब्राइट टेलीविजन लेंगे,
300 से 350 निट की ब्राइटनेस में आपको पता ही नहीं चलेगा यार, आप डोल्बी विजन में देखें या HDR10 या HDR10 प्लस में देखें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरे हिसाब से। 300 या 350 निट की ब्राइटनेस में आप ये मत एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जमीन आसमान का फर्क होगा HDR10 के कंटेंट और डोल्बी विजन के कंटेंट में। भाई कुछ सीन्स, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, HDR10 प्लस के कंटेंट में कुछ सीन्स और बेटर लगते हैं मजाक नहीं कर रहा हूं। तो इस बजट के रेंज पे और इस ब्राइटनेस की रेंज पे आप ज्यादा डोल्बी विजन से एक्सपेक्ट मत कीजिए। बट अगर आपको वो बैज चाहिए कि भाई डोल्बी विजन लगना चाहिए, जब मैं हॉटस्टार में लॉग इन करता हूं मुझे वो डोल्बी विजन का लोगो चाहिए, मुझे डोल्बी विजन की सेटिंग्स चाहिए, डोल्बी विजन क्या बोलते हैं, विविड, ब्राइट, डार्क, ये सारी मुझे कंट्रोल्स चाहिए, तो भाई उस मामले में तो इन सारे टेलीविजन में डोल्बी विजन नहीं है और आप निराश हो जाएंगे। बट सैमसंग, मैं कहता हूं इस मामले में थोड़ी सी आगे है टेक्नोलॉजी वाइज, बिकॉज HDR10 प्लस डायनामिक HDR है और HDR10 एक स्टैटिक HDR है। सो LG में आपको सिर्फ HDR10 HLG का सपोर्ट मिलेगा और HGIG मिलेगा जो आपको गेमिंग में हेल्प करेगी, और सैमसंग में आपको मिलेगा HDR10 प्लस, HDR10 और HLG का सपोर्ट। सो इस मामले में मैं कहूंगा सैमसंग थोड़ी सी आगे है। और अगर हम डोल्बी के बारे में ही बात कर रहे हैं तो चलो डोल्बी की साउंड के बारे में भी बात कर लेते हैं बिफोर वी गेट इनटू द साउंड। डोल्बी एटमॉस का सपोर्ट आपको सारे टेलीविजन पे मिलेगी और इन सारे टेलीविजन में आपको मिलेगा एक eARC पोर्ट जिसके थ्रू आप डोल्बी एटमॉस की किसी भी साउंड बार, साउंड सिस्टम को आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस मामले में मैं कहूंगा कि बराबर है, बट HDR के मामले में सैमसंग आगे है, तो ये बात आप ध्यान पे रखिएगा। अब अगर हम स्पीकर आउटपुट के बारे में बात करें, क्योंकि हमने डॉल्बी एटमॉस के बारे में बात किया, अगर आप साउंड सिस्टम को कनेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप स्पीकर के थ्रू ये सुनना चाहते हैं, तो इस मामले में आपकी LG जो टेलीविजन है वो स्लाइटली बेटर है। और इसमें आती हैं डाउन फायरिंग स्पीकर्स LG की, दोनों सैमसंग और LG में 20 वॉट के स्पीकर्स है, बट LG की जो स्पीकर सिस्टम है वो स्लाइटली बेटर लगती है। और ये आपके डिज़ाइन या फॉर्म फैक्टर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और अगर हम डिज़ाइंस भी देखें ना इन दो टेलीविजन्स की, तो आपको LG TV अगर आप साइड से देखेंगे तो ये काफ़ी चौड़ी है, जबकि आप सैमसंग की टेलीविजन को देखेंगे तो वो काफ़ी पतली है साइड से, साइड प्रोफाइल जो है। और अगर हम UP 7500 को कंपेयर करेंगे डिज़ाइन एस्पेक्ट में सैमसंग की AU 7700 के साथ, तो इसमें मोटे बेजल्स आएंगे UP 7500 पे, और वो चारों साइड पे आपको मोटे बेजल्स दिखेंगे और वो काफ़ी मोटी है, चौड़ी है साइड से, जबकि सैमसंग बिल्कुल भी पतली है। 3 साइड आपको बेजललेस डिज़ाइन मिलेगा बिल्कुल भी आपको इस सैमसंग की टीवी में। और अगर आपको बेजललेस डिज़ाइन चाहिए LG की टीवी में भी, तो आपका 7700 वाला जो मॉडल है ना, उसमें आपको मिलता है 3 साइड बेजललेस डिज़ाइन। तो अगर आपको बेजललेस डिज़ाइन चाहिए LG की टीवी में, तब आपको जाना पड़ेगा 7700 सीरीज़ के साथ। और अगर आप बेजल्स के साथ ठीक है भाई, आपको ठीक लगता है, तो आप UP 7500 भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वापस आता हूं मैं साउंड के ऊपर, और इसकी जो फॉर्म फैक्टर है, क्योंकि वो इतनी चौड़ी है, इसीलिए वो स्पीकर्स का इंप्लीमेंटेशन थोड़ी सी बेटर कर पाई है LG की जो टीवीज हैं। और साउंड आपको टीवी की जो थ्रू मिलती है वो स्लाइटली बेटर है LG के 20 वॉट के स्पीकर्स में इन कंपैरिजन टू सैमसंग। ये नहीं कह रहा हूँ कि सैमसंग की एकदम गंदी है, घटिया है। और अगर आपको गंदी लगती भी है भाई, आप दोनों ही टेलीविजन में डोल्बी एटमॉस के साउंड बार्स को कनेक्ट कर सकते हैं eARC के थ्रू, और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर हम डिज़ाइंस के बारे में बात करें, फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करें, मुझे ऐसा लगता है कि सैमसंग की जो टीवी है ना वो आगे निकल जाती है, क्योंकि इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो एकदम चुमेश्वरी है, जिसे कहते हैं चुमेश्वरी। तो चुमेश्वरी डिज़ाइन है आपकी सैमसंग की टेलीविजन में, जबकि LG की टेलीविजन थोड़ी सी पीछे रह जाती है डिज़ाइन के मामले में। और अगर आप इसे साइड से देखेंगे और अगर आप इसे माउंट भी करेंगे कहीं पे, तो मुझे ऐसा लगता है सैमसंग आपकी कम स्पेस खाएगी। अगर आप इसे इस टेलीविजन को टेबल पे भी रख रहे हैं, टेबल पे भी बिना माउंट किए सैमसंग की टीवीज और बेटर लगती है, तो ये कम स्पेस खाती है। तो फॉर्म फैक्टर के मामले में डेफिनेटली सैमसंग, और साउंड के मामले में थ्रू दी स्पीकर्स ऑफ द टीवी मैं कहूँगा LG इज स्लाइटली बेटर, उसकी चौड़ी और मोटी फॉर्म फैक्टर के कारण बेटर है। तो ये रही आपकी साउंड की और डॉल्बी एटमॉस के बारे में इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं हम अगली पॉइंट के थ्रू। अब अगली पॉइंट आ जाती है भाई कनेक्टिविटी के बारे में। तो कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें और इंटरनेट कनेक्टिविटी की हम अगर बात करें सबसे पहले, तो दोनों ही टेलीविजन में आपको डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा, यानी 2.4 गीगाहर्ट्ज का भी है सपोर्ट, आपको 5 गीगाहर्ट्ज का भी सपोर्ट है, तो ये कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और अगर हम पोर्ट्स के बारे में बात करें,
इस मामले में थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज ये मामला जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ऐसे समय में रहते हैं जब आप सिर्फ एक टेलीविजन को स्मार्ट टीवी के तौर पे नहीं देख रहे हैं, आप उसमें सेट टॉप बॉक्स भी कनेक्ट करेंगे, आप उसमें साउंड सिस्टम कनेक्ट करेंगे ई-आर्क के थ्रू, आप उसमें अपने कॉन्सोल्स को कनेक्ट करेंगे, एक्सबॉक्स या PS5 अगर आपके घर पे हो गया तो। इसीलिए ये वाली पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अब LG की जो टेलीविजन है ना, ये यहाँ पे मार खा जाती है क्योंकि इसमें सिर्फ 2 HDMI पोर्ट्स हैं। इस 2 HDMI पोर्ट्स में एक है आपका ई-आर्क का सपोर्ट आपको मिलेगा एक HDMI पोर्ट में, और दूसरा है आपका HDMI 2.0। सैमसंग की टेलीविजन में आपको मिलेंगे 3 HDMI पोर्ट्स, और जिसमें से 2 है आपका HDMI 2.0 और एक हो गया आपका HDMI ई-आर्क। अब इस मामले में LG पीछे रह जाती है क्योंकि भाई देखिए, अगर मैंने अपनी एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को कनेक्ट किया है, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, ऑलराइट, और अब मुझे साउंड सिस्टम भी कनेक्ट करना है, 2 पोर्ट्स तो ऑलरेडी यूज हो गए ना भाई। अगर मुझे एंड्रॉयड टीवी भी देखना है दैट इज, या फिर अगर मैं सेट टॉप बॉक्स को भी कनेक्ट कर लूँ और मैंने एक साउंड सिस्टम को कनेक्ट किया है, 2 पोर्ट्स गए। अब अगर मुझे अपनी कंसोल को कनेक्ट करना है, वो मैं कहाँ पे कनेक्ट करूँ तो LG इस मामले में पीछे रह जाती है। सैमसंग में 3 पोर्ट्स हैं, तो आप वो 3 पोर्ट्स का मजा उठा सकते हैं, आप एक कंसोल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। भाई LG आपने ऐसे क्यों किया, आपने 2 पोर्ट्स क्यों दिए? और अगर आपको 3 पोर्ट्स चाहिए तो आपको मूव करना पड़ेगा इन मॉडल्स के ऊपर, 75 और 7700 के मॉडल्स के ऊपर आपको जाके 3 पोर्ट्स मिलेंगी। तो इस मामले में LG पुश कर रही है कंज्यूमर्स को उनकी हायर मॉडल्स को लेने के लिए, तो भाई नेगेटिव पॉइंट्स हियर। और सैमसंग इस मामले में आ गई है, 3 HDMI पोर्ट्स इज डेफिनेटली गुड, बेटर, और सैमसंग इस मामले में भी आगे निकल जाती है। वाईफाई कनेक्टिविटी के मामले में दोनों ही मोटा मोटी बराबर है, दोनों में ही आपको एयरप्ले का सपोर्ट मिलेगा, जबकि आपको LG की टीवी में होम किट का भी सपोर्ट मिलेगा, एप्पल की डिवाइस का। तो अगर आपके घर पे एप्पल डिवाइसेस है, अगर आपके पास आईफोन एक्सेट्रा है, आप होम किट का आनंद उठा सकते हैं आपके LG के टेलीविजन में। होम किट का सपोर्ट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट LG की स्मार्ट थिंग्स अवेलेबल है आपको, सॉरी LG में बोल रहा हूँ, सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स ऐप अवेलेबल है आपको, जिसके द्वारा आप सारे स्मार्ट एप्लीकेशंस या स्मार्ट प्रोडक्ट्स को घर पे जो आपके हैं, स्मार्ट स्पीकर, स्मार्ट वॉशिंग मशीन, स्मार्ट प्योरीफायर, स्मार्ट फिल्टर एक्सेट्रा, आप वो सब को कनेक्ट कर सकते हैं सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स के द्वारा। तो कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो मुझे ऐसे लगता है कि सैमसंग कंपैरेटिवली बेटर है बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा HDMI पोर्ट। वाईफाई कनेक्टिविटी सेम है आपको, हालांकि यहाँ पे होम किट अवेलेबल है एप्पल की, बट बहुत सारे लोग एंड्रॉयड भी यूज़ करते हैं, और आप सैमसंग की स्मार्ट थिंग्स की जो ऐप है ना, वो आपको एंड्रॉयड में भी अवेलेबल है, आईफोन पे भी अवेलेबल है, और उसके थ्रू आप डिवाइस पे डिवाइस ऐड करते जाइए और सबको कंट्रोल कीजिएगा अपने वॉइस के थ्रू, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कनेक्टिविटी के मामले में बोलूँगा अगेन एडवांटेज सैमसंग एंड LG पीछे। अब ये वाली जो एक फीचर है वो है MEMC दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है, और दोनों ही टेलीविजन की इंप्लीमेंटेशन काफ़ी अच्छी है। दोनों टीवीज़ में आप जेडर को कंट्रोल कर सकेंगे और उसे रिड्यूस या इंक्रीज कर सकेंगे। दोनों ही टेलीविजन में आपको कई सारे फिल्म मेकर्स मोड भी मिलेंगे और कई सारे मोड्स मिलेंगे, जैसे विविड हो गया, यहाँ पे आपका डायनामिक उसे बोलते हैं सैमसंग की टेलीविजन में, LG उसे कहती है विविड। आपको बहुत सारे मोड्स मिलेंगे, सैमसंग में आपको मिलता है डायनामिक, स्टैंडर्ड, एक मूवी मोड हो गया, एक मूवी फिल्म मेकर मोड हो गया, आपको LG में भी फिल्म मेकर मोड मिलेगा। और ये फिल्म मेकर मोड अगर आप सोच रहे हैं क्या है भाई, तो एक फिल्म मेकर ने अगर एक मूवी बनाई है एक पर्टिकुलर कलर टोन पे, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रास्ट रेशियो पे, तो वही सेम आपको एक्सपीरियंस मिलेगा आपके फिल्म मेकर मोड के थ्रू, और ये दोनों टेलीविजन में अवेलेबल है, और दोनों टेलीविजन में MEMC भी अवेलेबल है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी अच्छी है। तो इस मामले में दोनों टक्कर देती है एक दूसरे को, कोई एक क्लियर विनर नहीं है यहाँ पे। और LG की भी मोशन स्मूथनेस है वो काफ़ी अच्छी है मैं कहूँगा, और इस मामले में भाई गुड जॉब बोथ LG एंड सैमसंग। अब हम फाइनली बात करते हैं इसकी प्राइस की, और प्राइस टू वैल्यू रेशियो के हिसाब से कौन सी टीवी को मैं रेकमेंड करूँगा ज़्यादा। चलिए, इसके लिए मुझे अपने फ़ोन को देखना पड़ेगा क्योंकि मैंने नोट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे। मैं चार्ट को तो स्क्रीन पे फ्लैश कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग देख पाएँ आराम से, बट मुझे ये नोट्स को देखने पड़ेंगे, तो मैं थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी जाऊँगा। और चलिए शुरू करते हैं हम LG की UP 7500 सीरीज़ के साथ। तो अगर आप इसे बराबरी की कंपैरिजन अगर करेंगे, इसका एक्चुअल कंपैरिजन आपको करना चाहिए AUE 60 के साथ, बट AUE 60 में ज़्यादा करके रेकमेंड नहीं करता हूँ, सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वॉइस बटन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक टीवी के रिमोट में, तो वो भाई मिसिंग है AUE 60 में, तो इसीलिए मैंने उसे रेकमेंड नहीं किया है। आप सोचेंगे तो भाई UP 7500 के बारे में बात क्यों कर रहे हो, भाई नई टीवी है भाई, इसीलिए बात कर ले रहा हूँ।
और आप लोगों को शायद क्यूरियोसिटी होगी कि ये नई टीवी है कैसी है सैमसंग के कंपैरिजन में, इसीलिए मैंने बात कर ली। ऑलराइट, तो इस मामले में आपको मिलेगा LG की ये जो यूपी वाली सीरीज है 38,999। अभी सेल्स भी ऑन है आपके फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे, तो आपको 1,000 रुपये का फर्दर डिस्काउंट मिल सकता है कूपन्स के थ्रू, और ये 37,999 में आपको मिल सकता है। सेम गोज फॉर आपकी सैमसंग की भी जो टीवी है, वहाँ पे भी कूपन्स और डिस्काउंट्स अवेलेबल है। इनफैक्ट यहाँ पे कैशबैक्स भी है आपके क्रेडिट कार्ड परचेसेस के ऊपर। तो अगर आप 39,999 दे रहे हैं 43 इंच, ये और 3 से 4,000 रुपये घट सकती है इसके ऊपर। तो एट दैट प्राइस ना, इन दोनों टेलीविजन में से आप कोई भी टेलीविजन देंगे आप रॉन्ग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अच्छी परफॉर्मेंस देती है फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो। पिक्चर क्वालिटी दोनों ही टेलीविजन में काफ़ी अच्छी है। कॉन्ट्रास्ट रेशियोज ऑन पेपर सैमसंग की बेटर है, और हाँ थोड़ी सी स्लाइटली बेटर है। बट LG, हालांकि ये ADS पैनल है, मैं बोलूँगा वाह, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है इस ADS पैनल के ऊपर। अगर आप UP 7700 को देखेंगे तो ये थोड़ी सी स्लाइटली एक्सपेंसिव है, जो 44,990 की आती है इसकी 43 इंच वाली मॉडल। एट दैट रेट अगर आप देखेंगे, अगर आपको बेजललेस मॉडल चाहिए ना, तो आपको LG की UP 7700 ही लेनी पड़ेगी। जबकि सैमसंग की आपको AUE 60 और 70 दोनों फॉर्म फैक्टर के मामले में खूबसूरत है, 3 साइड बेजललेस डिज़ाइन है, तो आपको महंगा और एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आपको बेजललेस डिज़ाइन चाहिए। तो इस मामले में तो LG की 7720 पीछे रह जाती है। पिक्चर क्वालिटी के मामले में UP 7500 और UP 7700 में ज़्यादा अंतर नहीं है, मोटा मोटी दोनों एकदम सेम है। सिर्फ फॉर्म फैक्टर में आपका एक तो चेंज मिलेगा, आपकी ब्राइटनेस लेवल्स हो गई, HDR SDR के लिए पिक्चर प्रोसेसिंग जो हो गया वो एकदम बराबर है, एकदम मोटा मोटी सेम है। रिमोट बस आपको डिफरेंट मिलेगा, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इसकी रिमोट्स जो हैं वो काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर आपको मैजिक रिमोट वाला एक्सपीरियंस चाहिए, आपको 7700 लेना होगा, और इसी के लिए आप एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं भाई, काफ़ी एक्स्ट्रा दे रहे हैं आप, 6,000 रुपये ज़्यादा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सब आप इन सारी चीज़ों का मज़ा उठाएं, बेजललेस डिज़ाइन, मैजिक रिमोट हो गया आपका, तब आप 6,000 रुपये दीजिए। अगर आप इतना ध्यान नहीं रखना चाहते हैं मैजिक रिमोट या आपकी बेजललेस डिज़ाइन के ऊपर, तब आप 38,999 या 38,990 में भी शायद, उसमें आपको LG की UP 7500 मिल जाएगी, 38,999 सॉरी। सो आप उसके साथ जा सकते हैं। तो प्राइसिंग के मामले में मैं कहूँगा सैमसंग वापस से आगे निकल जाती है, क्योंकि अगर आप इसकी 55 इंचेस को भी कंपेयर करेंगे, UP 7500 को देखिएगा, 55 इंच आती है आपको 54,999 पे, और सैमसंग की आती है आपको 56,999। बट वापस से मैं बता रहा हूँ बेजललेस डिज़ाइन है सैमसंग की, ऑलराइट, और इसमें वॉइस रिमोट एक्सेट्रा अवेलेबल है। जबकि आपको 55 इंच जो आपकी 7700 वाली सीरीज़ है वो 62,990 है, मोटा मोटी 5-6 हज़ार रुपया ज़्यादा एक्सपेंसिव है। सो फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो में सैमसंग आगे निकल जाती है। एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि इनकी जो रिस्पॉन्स टाइम है सैमसंग टेलीविजन्स में, और इनपुट लैग जो है वो स्लाइटली बेटर है देन योर LG की टेलीविजन्स, तो उस मामले में भी सैमसंग आगे निकल जाती है। अब ओवरऑल अगर मैं देखूँ, प्राइस टू वैल्यू रेशियो देखूँ, कॉन्ट्रास्ट रेशियो देखूँ, पिक्चर क्वालिटी देखूँ, और आपकी जो फीचर्स एंड फंक्शनैलिटी है अगर उसे देखूं, तो सैमसंग मुझे और ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी देती है। और वो HDMI पोर्ट मत भूलिएगा भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे तो घर में देखिए, मैंने अपनी एंड्रॉयड टीवी कनेक्ट की है, हालांकि मैं साउंड सिस्टम कनेक्ट नहीं किया हूँ यहाँ पे, मैं ब्लूटूथ साउंड सिस्टम के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। बट अगर मेरे घर पे डॉल्बी एटमॉस स्पीकर होती और EARC यूज़ कर रहा होता, तो मेरे पास तो कुछ पोर्ट्स ही नहीं बचे होते ना HDMI के लिए। तो अगर मेरे पास एक कंसोल था सीरीज़ S, PS5, सीरीज़ X, तो भाई मैं वो कहाँ पे कनेक्ट करता? मुझे एक HDMI को निकाल के फिर वो कनेक्ट करके, वो बहुत झमेला का काम है ना। तो उस मामले में आप ज़रूर सोचिएगा, क्योंकि ये वाला ना, आप अगर टेलीविजन को स्पेशली माउंट करते हैं, आपको हाथ टेलीविजन के पीछे लगाना होगा, फिर देखना होगा कि भाई कहाँ है HDMI का पोर्ट, कहाँ है भाई, निकालो लगाओ, निकालो लगाओ, वो एक प्रॉब्लम है। और मैं रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस के थ्रू बोल रहा हूँ, है ना। तो इस मामले में सैमसंग बहुत अच्छी है, और प्राइस टू वैल्यू रेशियो से भी सैमसंग अच्छी है। मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि सैमसंग की जो टेलीविजन है ना, AUE 60 और 70, वहाँ पे बहुत सारे यूज़र्स ने कंप्लेन किया है कि उन्हें डिफेक्टिव पीसेस मिली हैं। तो मेरी सिर्फ एक रिकमेंडेशन होगी कि अगर आप ये सैमसंग की टेलीविजन ले रहे हैं, तो आप उसके ऑफलाइन मॉडल को लीजिएगा, जो कि AU 7700 है, और उनके ऑनलाइन मॉडल से दूर रहिएगा। हालांकि मैं लिंक्स डाल दे रहा हूँ भाई, मेरा काम है लिंक्स डालने का, अगर आपको चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं उस लिंक्स के थ्रू। बट मैं रेकमेंड करूँगा कि आप ऑफलाइन मॉडल्स को लें।
एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, बहुत लोगों ने मुझे ऑफलाइन प्राइसिंग के बारे में पूछा है। कभी कभार क्या होता है कि ऑफलाइन के जो डीलर्स होते हैं, अलग अलग डीलर्स के अलग अलग लेवरेजेस होते हैं, अलग अलग कॉस्ट्स होते हैं। तो कुछ ऐसे डीलर्स भी होते हैं जो आपको इनफैक्ट इवन बेटर प्राइस दे पाएगा देन सम अदर डीलर्स। फॉर इंस्टेंस, मैंने अपनी जो सैमसंग की AU9070 थी वो 51,000 रुपीज़ में ली थी, और कुछ ही दिनों बाद मैंने एक यूज़र से एक कम्युनिटी मेंबर से बात की चैट के थ्रू, अपने कमेंट सेक्शन के थ्रू, और उसने सेम टेलीविजन को 48,000 में लिया। तो उसे तो 3,000 रुपये सस्ती मिली ना, और ये ऑफलाइन मॉडल के थ्रू थी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कभी कभार क्या होता है कि ऑफलाइन आपको बेटर डील्स मिलेंगे, तो आप सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, जबकि ऑफलाइन जो ऑप्शन है उसे भी ज़रूर ध्यान में रखेगा और देखेगा, क्योंकि यू नेवर नो, आप सरप्राइज हो जाएं कि आपको एक बहुत ही अच्छी डील मिले। सिमिलरली एक यूज़र ने कमेंट्स के द्वारा मुझे कहा था कि उसे 50 इंच का Q60T मिल रहा था 59,000 में, विच इज़ अ गुड डील। ये भी अच्छी डील थी, और ये अगेन ऑफलाइन है, ऑनलाइन नहीं। तो अगर आप सैमसंग की ये टीवी ले रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन होगी आप ऑफलाइन डीलर्स को देखें, और ऑफलाइन डीलर्स के थ्रू ही ऑफलाइन मॉडल लीजिएगा जो AU7700 है। मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको इन्फॉर्म करूं। हालांकि लिंक्स हैं, आप लिंक्स को क्लिक करके भी ले सकते हैं। मुझे ऑफकोर्स अमेजोन की एफिलिएट कमीशन है वो मिलेगी, मैं वो भी बता दे रहा हूँ आपको। बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका फ़ायदा हो, और आपका फ़ायदा इसी में होगा कि आप इसकी ऑफलाइन मॉडल्स लें। ऑलराइट, तो ये भाई आज की वीडियो के लिए इतना ही, और हम एंड करते हैं इस वीडियो को यहाँ पे। अगर आपके कोई भी प्रश्न हो, सवाल हो, आप कमेंट्स के द्वारा मुझसे कनेक्टेड रह सकते हैं। आप पूछिएगा आराम से। मैं इनफैक्ट हर एक वीडियो के पोस्ट करने के बाद आपके कमेंट्स के लिए रुका हुआ रहता हूँ। मैं उत्सुक होता हूँ एकदम आपके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आप प्लीज़ कमेंट्स के द्वारा मुझसे जुड़े रहिएगा, और प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दिएगा। भाई मुफ्त है, कोई भी पैसा नहीं चार्ज कर रहा है आपको बटन दबाने के लिए, एक बटन ही दबाना है आपको। तो बटन जरूर दबा दिएगा, लाइक और सब्सक्राइब। यूट्यूब एल्गोरिथम से हेल्प करता है, मेरे चैनल को ग्रो होने में हेल्प करता है, मुझे इंकरेजमेंट मिलती है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको जानना है मेरी अगर कोई नई वीडियो निकली है, तो आप वो घंटी भी बजा दीजिएगा जो बेल आइकन है, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो रिलीज करूँ ना, आपको पता चल जाएगा, एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि भाई पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। ऑलराइट, तो उस घंटी को भी जरूर बजा दीजिएगा। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। दैट्स रैप फॉर दिस वन, और इजाज़त चाहता हूँ मैं आप सब लोगों से, और मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।